girls with their nails done now. Girls with their nails done. Girls with their nails done. तो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से फेमस A1 मोबाइल रिपेयरिंग में स्वागत है आज आप लोग का। देखिए, आज एक ऐसा टॉपिक लेकर के आए हैं आपके पास, बिल्कुल न्यू अपडेट, न्यू नॉलेज, और ये काफ़ी डिमांडिंग है। काफ़ी भाई लोग इस फॉल्ट में फंस रहे हैं और काफ़ी कमेंट्स आए हैं कि सर 5G फ़ोन में चार्जिंग की सर्किट में काफ़ी दिक्कत हो रही है, और ख़ासकर उस मोबाइल में जिसमें 8 वोल्टेज पे फ़ोन चल रही है, 8 वोल्टेज की बैटरी पे। उसमें काफ़ी डाउट है, कन्फ्यूज़न है, और हम कहीं पे जा भी रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ले भी रहे हैं, तो उसकी नॉलेज अच्छे से नहीं मिल पा रही है। ठीक है, तो फाइनली आज आप लोग को हम शेयर करने वाले हैं। OnePlus 9R मेरे पास आया हुआ है, लेकिन मज़े की बात यह है कि ये आईसी सिर्फ 9R में ही नहीं, काफ़ी सारे हैंडसेट में लगी हुई है, काफ़ी सारे हैंडसेट में लगी हुई है। तो अगर हम एक आईसी के बारे में समझेंगे तो मतलब ये आईसी जितने सारे हैंडसेट में लगी होगी वो सारे फ़ोन को अच्छे से चेक कर लेंगे। ठीक है, और वो कैसे 8 वोल्टेज बना रही है, बैटरी को कैसे 8 वोल्टेज जा रही है, ये सारे चीज़ें आपको पता चल जाएगी। तो इस वीडियो में लास्ट तक बढ़े, बहुत ही मज़ा आने वाला है और बिल्कुल न्यू नॉलेज, न्यू अपडेट है। आप भी कहेंगे कि हाँ मज़ा आ गया। तो सबसे पहले ये जो आईसी है, मैं आप लोग को बोर्नियो में सर्च करके दिखा देते हैं कि ये आईसी जो है M2762A, ये वाली, ये 30 पिन की है। कितने पिन की जी? ये 30 पिन की ये हमारे चार्जिंग आईसी है, जो बूस्टर चार्जिंग आईसी ये है। तो ये एक मॉडल नहीं, कई सारे मॉडल में ये आईसी लगी है, और जो अभी लेटेस्ट हैंडसेट में लग करके आ रही है, बोर्नियो अपडेट भी नहीं दिए हैं। ठीक है, तो एक बार मैं आप लोगों को सर्च करके दिखा देते हैं कि देखिए ये आईसी एक नहीं, कई सारे हैंडसेट में लगा है। तो अगर आप अच्छे तरीके से नोटबुक पेन लेकर के अगर आप बैठते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, नोट करते हैं, तो सिर्फ आप ये 9R ही नहीं, जितने सारे हैंडसेट में ये लगी होगी आप आसानी से चेक कर सकते हैं। ठीक है जी, तो अब एक बार मैं आप लोग को बोर्नियो में सर्च करके दिखा देते हैं कि देखिए जो M2762A ये जो लगी है, ऊपर जो नंबर है, ये नंबर थोड़ी बहुत चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बट ऊपर का नंबर चेंज हो जाएगी, तो इसका मतलब नहीं कि आईसी बिल्कुल ही चेंज काम कर रही है, नहीं, लगभग सेम ही होती है। बस कुछ पिन एनसी हो जाएगी, कुछ पिन सप्लाई की हो जाएगी। नीचे वाला हमारा मेन है M2762A। तो अब एक बार ये हम सर्च करते हैं और देखिए कितने सारे हैंडसेट में लगी है। और ये 9R में देखा जाए तो इसकी स्कीमेटिक नहीं है, हार्डवेयर सॉल्यूशन है, बीडीमैप है, बट स्कीमेटिक डायग्राम नहीं है। तो एक बार मैं आप लोग को स्क्रीन पे यहाँ पे सर्च करके दिखा रहे हैं। हम सर्च करेंगे पंखे चालू कर दीजिए, M2762A सर्च करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे सर्च करेंगे M2762A, और यहाँ सर्च करने के बाद देखिए ये काफ़ी सारे हैंडसेट में, 5G हैंडसेट में ये लगी है। 80, OnePlus Nord 2T 5G, CE2 5G, Find X3, Find X3 Lite, Find X3 Pro लगी ना यहाँ पे, Find X5 Lite, Reno 4 Pro, Reno 5 5G, Reno 6 Pro Plus 5G, Reno 6 Pro Qualcomm, Reno 7 5G, Raven 7 Pro, Reno 8 5G, Reno 8 Pro, और इसके अलावा Realme और कुछ Xiaomi के हैंडसेट में भी लगी है, और इसके अलावा और भी हैंडसेट में लगी है, बट बोर्नियो में अपडेट नहीं है। क्योंकि हम लोग वो भी सर्च किए थे, डायलॉग आईसी, चार्जिंग आईसी, वो भी उसमें मेंशन नहीं है। और डायलॉग आईसी जो है वो काफ़ी सारे फ़ोन में लग करके आ रही है, जो हम चार्जिंग पंप आईसी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? चार्जिंग पंप आईसी के नाम से जानते हैं। तो ये आईसी देख लिया आपने, काफ़ी सारे हैंडसेट में लगी है,
तो ये आईसी बेसिकली कैसे काम कर रही है, सबसे पहले ये इनपुट ले रही है वी बस। क्या ले रही है? और वी बस जो है कई बार आपके बीच में मॉसफेट वगैरह लग के आ जाता है, प्रोटेक्शन आईसी लग करके आ जाती है। तो इसमें हमारे ओबीपी आईसी से ये मॉसफेट आईसी, ये जो मॉसफेट है 6 पिन की और 8 पिन की, तो इस मॉसफेट में पहले क्या हो रही है, इन हो रही है चार्जिंग के 5 वोल्ट, फिर 8 पिन की मॉसफेट में क्या हो रही है, इन हो रही है, फिर इससे होते हुए प्रोटेक्शन आईसी के अंदर जा रही है, फिर 5 वोल्टेज इससे होते हुए तब ये हमारा चार्जिंग आईसी के अंदर जा रही है। और जब ये 5 वोल्ट इस आईसी के अंदर जा रही है, सुनिए मजे की बात क्या है, बाकी बेसिक आईसी में अब तक जो भी हम लोग देखें, पेरिंग टाइप 8953, 8952 देखें, 6371P देखें, 632 देखें, 660 देखें, 670 देखें, 8150 देखें, जितने भी हम लोग जो टाइप 2 टाइप 3 जो सिर्फ 4 वोल्टेज पे चलने वाली होती है, उसमें हमारे कंसेप्ट क्या होता है कि जिस आईसी के अंदर चार्जिंग की 5 वोल्ट जाती है उसी आईसी से वीपीएस पावर बनती है, राइट। जिस आईसी के अंदर सबसे फर्स्ट 5 वोल्ट इन हो गया वही वीपीएस पावर आउट करती है। तो मजे की बात यह है कि इस आईसी के अंदर 5 वोल्ट जा तो रही है, लेकिन आउट कितना कर रही है, कितना बना रही है आउट, 8 वोल्टेज। कितना वोल्टेज बना रही है? और सुनिए, और सिर्फ ये 8 वोल्टेज एक ही नहीं, 3 बूस्ट सर्किट है इसमें, बूट कैप 3 है इसमें, बूट कैप 1, बूट कैप 2, बूट कैप 3, यानी BST1, BST2 और BST3। और जो इसमें स्विचिंग कॉइल है वो स्विचिंग कॉइल 2 लगी है। कितनी कॉइल लगी है? 2 कॉइल लगी है। तो मतलब यहाँ पे 8 वोल्टेज बूस्ट बन रही है, और 8 वोल्टेज बन रही है, तो अब यही वोल्टेज 8 वोल्टेज बनने के बाद फिर रिटर्न इस आईसी के अंदर जा रही है। जब इस आईसी के अंदर जा रही है तब ये आईसी फाइनली बैटरी को 8 वोल्टेज दे रही है बैटरी चार्ज करने के लिए। और इसके अलावा 8 वोल्टेज का एक हमारे सप्लाई, जैसे वीपीएस बनती है ना 4 वोल्ट, तो इसमें 4 वोल्ट नहीं बना रही है, कितने वोल्टेज बना रही है? 8 वोल्टेज बना रही है। और 8 वोल्टेज बना करके फिर ये डायलॉग आईसी के अंदर जा रही थी। कहां जा रही थी जी? डायलॉग आईसी के अंदर जा रही थी, जो ये चार्जिंग पंप आईसी है, ये वाली आईसी के अंदर जा रही थी। और इसके अलावा हमारे इस आईसी के अंदर भी जा रही थी 8150B के अंदर। तो मतलब ये 8 वोल्टेज बना करके 8 वोल्टेज ये बना रही है। एक तो 8 वोल्टेज बना रही है किसके लिए? चार्जिंग के लिए। स्पेशल किसके लिए बना रही है? चार्जिंग के लिए। और एक 8 वोल्टेज जो फाइनली बना करके जो हमारे चार्जिंग पंप के अंदर जा रही है, उसके अलावा और भी आईसी के अंदर जा रही है, वो जा रही है उसके इनपुट सप्लाई। क्या जा रही है? इस आईसी का इनपुट क्या था? वी बस। इस चार्जिंग का इनपुट क्या था? वी बस। और चार्जिंग पंप वाले आईसी का इनपुट क्या है? 8 वोल्टेज, जो किस नाम से था? बक बूस्ट के नाम से। किस नाम से था जी? तो एक बार मैं हमारे YouTube फैमिली को भी चेक करके दिखा देते हैं कि देखिए यहाँ पे बूस्ट जो है 3 बन रहा है, BST1, BST2, BST3। और ये चीजें हम आप लोग को स्कीमेटिक में भी एक्सप्लेन करके दिखाएंगे कि देखिए जब भी अगर ये आईसी लगी होगी तो आपका 3 स्विचिंग होगी, BS1, BST2, BST3, स्विचिंग 1, स्विचिंग 2, स्विचिंग 3, जो 8 वोल्टेज का बनाती है। और यही 8 वोल्टेज बैटरी को देती है, तब जाके बैटरी क्या होती है? चार्ज होती है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? वोल्टेज को चेक करेंगे। अब जैसे यहाँ पे स्क्रीन पे देखिए, ये जो 30 पिन की ये जो आईसी है, देखिए डॉट किधर की तरफ थी? यहाँ थी डॉट, देखिए दिख रहा है ये डॉट। अब यहाँ डॉट है, तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और ये 22। तो देखा जाए 1 और 22 में कौन सी वोल्टेज इन हो रही है? चार्जिंग का। अब ये चार्जिंग का जो ये वी बस वोल्टेज है, ये कहाँ से आएगी? तो नीचे सब बोर्ड से आएगी जी। सब बोर्ड से होते हुए ऊपर की B2B जैक पे आएगी, और B2B जैक से ये 5 वोल्ट होते हुए टेस्ट पॉइंट से होते हुए फिल्टर कैप लगाया हुआ है कि जो भी वोल्टेज करंट जाए उसको क्या करे? स्टोर करे, स्टेबल करे, प्योर DC बनाए। AC अगर पल्स बन रही है, सिग्नल है, तो उसको क्या करे? ग्राउंड करे, और DC को क्या करे? स्टोर करके आगे पास करे।
और यही हमारे डीसी वोल्टेज 6 पॉइंट की ये मॉसफेट में जा रहा है। अब बताइए रवि जी, ये ड्रेन पे जा रहा है सोर्स पे जा रहा है? ड्रेन पे जा रहा है। कैसे पता चला ये ड्रेन है? ये कैसे पता चला ड्रेन है? ये 6 पिन में 4 पिन ड्रेन होती है, जो कि 1 2 5 6। तो ये 4 पिन में ड्रेन पे क्या हो रही है? इन आउट हो रही है, क्योंकि देखिए यहीं से हमारा ड्रेन से ही इन आउट हो रही है। फिर यहाँ पे रजिस्टर कैपेसिटर फिल्टर कराते हुए फिर 8 पिन के मॉसफेट में जा रही है। अकबर, ये 8 पिन के मॉसफेट पे किस पे जा रही है? ड्रेन या सोर्स पे? ड्रेन पे जा रही है, सोर्स पे जा रही है? ये 8 पिन के मॉसफेट में किस पे जा रही है? ड्रेन पे जा रही है। कैसे ड्रेन पे जा रही है? कैसे पता चला? क्योंकि ये चारों पिन आपस में क्या है? कनेक्टेड है। बताया था ना मैंने कि अगर 8 पिन की मॉसफेट है तो डॉट के अपोजिट 5 6 7 8 ये चारों क्या होगा? ड्रेन। 1 2 3 क्या होगा? सोर्स। और 4 नंबर क्या होगा? गेट। ठीक है, स्क्रीन पे यहाँ पे लगा देंगे, आप लोग को भी क्लियर हो जाएगा। 6 पिन की मॉसफेट है तो 1 2 5 6 ड्रेन, और 3 नंबर गेट, और 4 नंबर सोर्स। तो ये ड्रेन से ही इन आउट हो रही है, इसमें भी ड्रेन से क्या हो रही है? इन आउट हो रही है। अगेन 3 पिन के मॉसफेट में गया फिर से, और 3 पिन के मॉसफेट पे किस पे गया? ड्रेन पे गया। किस पे गया? ड्रेन पे गया। सब बताया गया है। 3 पिन का मॉसफेट, 6 पिन का मॉसफेट, 8 पिन का मॉसफेट कैसे इन आउट होती है, कैसे चेक करती है, कैसे वैल्यू आती है, सब बताया गया है। क्लियर है? याद है? याद है ना? ठीक है, हाँ ऐसा ही होना चाहिए। उसके बाद हमारे प्रोटेक्शन आईसी के अंदर गया। यही देखिए, ये 5 वोल्ट यहाँ से होते हुए इस मॉसफेट से होते हुए ये प्रोटेक्शन आईसी के अंदर गया, और फिर यहाँ से आउट होकर फिल्टर करा करके फिर हमारा सेंस से होते हुए ये हमारा चार्जिंग आईसी के अंदर इन हो गया। और कितने कितने पिन पे हो रही है? 1 नंबर और 22 नंबर, 1 नंबर और 22 नंबर, 1 नंबर और 22 नंबर पिन पे चार्जिंग की वी बस क्या हो रही है? इन हो रही है। अब जब ये इन होगी तो इन होने के बाद पहले बूस्ट बनेगी। क्या बनेगी? तो हम लोग ये नोट भी किए थे, ये वाले 30 पिन का नोटबुक खोलिए और नोटबुक खोल के बताइए बूस्ट हमारे कितने कितने पिन से हो रही है। खोलिए, खोलो अकबर, खोलो। बूस्ट हमारे कितने कितने पिन से हो रही है? बूस्ट कितने कितने पिन से हो रही है? बूस्ट जो हो रही है वो कितने कितने पिन से हो रही है? एक तो 15 18 है, बूस्ट 3 है। कौन सी है? और 20 20 और 24 है बूस्ट 2, और 21 और 23 क्या है? बूस्ट 1। तो सबसे पहले हम बूस्ट 1 चेक कर लेते हैं। क्या चेक कर लेते हैं? तो बूस्ट 1 की जो पिन है 21 और 23, तो यहां से अगर हम काउंट करेंगे तो यहां आ रही है कितनी? 22 आ रही है। तो इसके नीचे क्या आएगी? 21, है ना? तो 21 और 23 वो कौन है? BST 1 यानी बूस्ट 1। यानी इसमें आपको 3 बूट कैप मिलेगा। कितने मिलेंगे? 3 बूट कैप मिलेगा। तो हम 21 नंबर अब यहाँ पे बिटमैप खोल लेते हैं ताकि हमें डायरेक्ट उस पर क्लिक करके पता चल जाए। यानी हमें इस आईसी को ये जानना है इनपुट क्या हो रही है और आउट क्या हो रही है। मोटा मोटी आउट क्या हो रही है? 8 वोल्ट की 8 वोल्टेज एक तो हमारे बनाकर रिटर्न चार्जिंग के अंदर जा रही है जो बैटरी के चार्ज के लिए, और एक 8 वोल्टेज हमारा जैसे वीपीएच वोल्टेज बनती है ना, उसी तरीके से ये 8 वोल्टेज बना रही है, और बना करके जिस आईसी को रिक्वायर है उस आईसी के अंदर जा रही है। इस आईसी का 2 रोल है, एक तो बैटरी को चार्ज करना, दूसरा बना करके जिस आईसी को रिक्वायर है उस आईसी के अंदर देना। तो अब इस आईसी को हम क्या करेंगे? 21 नंबर 21 नंबर पिन पे क्या करेंगे? क्लिक करेंगे। तो ये हमारा है 21 नंबर पिन। ठीक है, ये हमारा 22 हो गया, ये थोड़ा दिक्कत आ गई इसमें, ये हमारा 21 हो गया। तो ये हमारा जो कैपेसिटर है ये किस नंबर हो गया? क्योंकि 22 नंबर यहाँ था ना जी, ये 21 नंबर हो गया। तो ये जो हमारा कॉइल है ये वाली, ये हमारा स्विचिंग 1 कौन सी है? और ये जो कैपेसिटर है सीरीज में लगा है। किस में लगा जी? ये जो कैपेसिटर है ये हमारा है BST 1 यानी बूट कैप 1। तो कैपेसिटर के एक सिरे पे आएगी कितने? 4 वोल्ट समथिंग, और दूसरे सिरे पे डबल आएगी
तो अब हम चेक करते हैं, क्या करते हैं जी, चेक करते हैं कि हमारे कॉइल पे कितनी वोल्टेज बन रही है और कैपेसिटर पे कितनी वोल्टेज बन रही है। तो समझ में आ रहा है मनु जी? अब उस टाइम कंफ्यूज हुए थे क्योंकि इस मॉडल का तो स्कीमेटिक था नहीं, तो हम लोग तीसरे चौथे का मॉडल खोलकर स्कीमेटिक खोलकर डेटा समझ रहे थे, है ना। तो उस टाइम कंफ्यूजन जाती है, तो हमने बोला कि कोई बात नहीं, आप इसमें थोड़ा टाइम दीजिए। फाइनली एक बार हम और अपने यूट्यूब फैमिली के लिए, अपने जो ऑनलाइन है, जो पुराने स्टूडेंट है, उनकी भी ये अपडेट मिले, तो अगेन हम जब एक्सप्लेन करेंगे तो आपको बेस समझ में आए। अभी आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्योंकि आपने पहले टाइम दिए हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम ये सुनते देखते तो आपको भी कन्फ्यूज़न होता है। तो आप लोग से भी कहना है, हमारे पुराने ओल्ड स्टूडेंट से और हमारे यूट्यूब फैमिली से, कि अगर एक बार में समझ में नहीं आता है तो इसको रिपीट करके देखें। क्या करके देखें? ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। और जहां डाउट, क्वेश्चन ज़्यादा हो डाउट, तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, उसका ज़रूर आपको रिप्लाई मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने चार्जर को इंसर्ट किए और इंसर्ट करके अब हम चेक करते हैं। तो इसको हम साउंड को बंद कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम ब्लेड लगा लेते हैं और ब्लेड लगाने के बाद अब देखते हैं हमारे स्विचिंग 1, बूस्ट 1, ठीक है, तो चेक करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे वी बस चेक करके दिखा देते हैं कि हमारा ये मॉसफेट के ड्रेन पे 5 वोल्ट आ रहा है, ठीक है, आ रही है। उसके बाद इस 8 पिन के मॉसफेट में भी ड्रेन पे क्या हो रही थी, इन हो रही थी। और उसके बाद से ये हमारे प्रोटेक्शन आईसी से आउट होकर के इस आईसी के अंदर जा रही थी। प्लस हमारे स्विचिंग 1 की कॉइल ये बता रही है, BST1 का कैप ये बता रहा है। तो वन साइड आ रहा है 5 वोल्ट, कितनी आ रही जी, 5 वोल्ट। और दूसरी साइड देखिए कितनी आ रही है, 0 समथिंग 8 वोल्टेज आ रही है, वही बूट कैपेसिटर की तरह। तो ये हो गया हमारा BST1। अब ये जो आईसी किसी फोन में लगी होगी, कितने मिलेगा BST का, 3 मिलेगा, BST1, BST2, BST3, ठीक है। और इनमें से कोई भी दिक्कत होती है तो सीधे चार्जिंग, फेक चार्जिंग, नो चार्जिंग, चार्जिंग एरर। अब डिपेंड करता है कि कैपेसिटर किस टाइप का फॉल्ट हुआ है, कैपेसिटर का वैल्यू खराब हो गया है, या लाइन शॉर्ट हो गया है, या आईसी स्विच नहीं कर रही है, उसके अकॉर्डिंग ये फॉल्ट डिसाइड करेगा। ये नहीं कि हाँ इस लाइन से दिक्कत आया तो आपको एक जैसा ही फॉल्ट होगा, ऐसा नहीं है। वो लाइन में किस टाइप का फॉल्ट है उसके अकॉर्डिंग आपकी फॉल्ट शो करेगा। तो आपको अगर पता है, डेटा पता है कैसे चेक करना है, तो आप कुछ भी फॉल्ट हो आप चेक कर सकते हैं। आपके पास जब सिक्योरिटी रहेगी कि भाई यहाँ पे 3 बूस्ट कैप मिलेगा, तीनों पे वोल्टेज आनी चाहिए, बैटरी पे वोल्टेज आनी चाहिए, जब आपके पास सिक्योरिटी रहेगी तभी तो आप कंफर्म चेक कर सकते हैं। अब आपको पता ही नहीं है कितने बूट कैपेसिटर लगे होते हैं, तो आप तो एक ही चेक करेंगे, और क्या पता दूसरा तीसरा खराब हो। तो एक हो गया, अब हम चेक करते हैं कौन सा, दूसरा चेक करते हैं। तो दूसरे के लिए नोटबुक में देखिए कौन सा है, 20 और 24, कौन सा है जी, 20 और 24। तो 20 और 24 जस्ट इसके नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा। देखिए ये हमारा BST का स्विचिंग का ये कॉइल 2 है, जस्ट इसके नीचे है ना, इस नीचे है। और ये कैपेसिटर के जस्ट बगल में ही है जो हमारा BST2 का कैपेसिटर है, राइट। तो हम चेक करते हैं, इसमें भी हमारा वही वन साइड 5 वोल्ट और दूसरी साइड 8 वोल्टेज मिलेगी, ठीक है। और ये दोनों कॉइल आपस में क्या जी, कनेक्टेड है, वो भी हम आप लोगों को दिखाएंगे कैसे। तो अब चेक करते हैं यहाँ पे, हाँ क्लीन कर लीजिए, बहुत बढ़िया। हिल गई, क्या हो गई, 5 वोल्ट नहीं आ रही है, ठीक है। अगेन हम निकालते हैं, लगाते हैं। ठीक है, फिर से हम चेक करते हैं।
कई बार ये है कि जब हम ग्राउंड को बार बार टच कर रहे हैं ना तो ये सर्किट को क्लोज कर दे रहा है, फिर वोल्टेज ही नहीं बना रही है। 5 वोल्ट आ गया। अब ये हमारा BST2 यानी बूट कैप 2 था, तो वन साइड देखिए 5 वोल्टेज आ रही है। एक बार क्लीन कर लीजिए, जब नीचे प्रेस करेंगे ना और दूसरी साइड नीचे 8 वोल्टेज समथिंग आ रही है, राइट। जब इसको नीचे कर लेते हैं ना तो थोड़ा सा क्लीन कर लीजिए, ठीक है। तो 2 हमारे BST दिख गया, 2 दिख गया, क्या दिख गया, BST1 BST2 दिख गया। अब तीसरा जो है वो कौन सा है जी, 50 नंबर और 80 नंबर, 50 नंबर और 80 नंबर। तो अब हम यहाँ पे चेक करते हैं 15 कौन सा हो जाएगा जी, तो ये था BST2 था 20, तो ये 20 नंबर हो गया, ये 19 हो गया, ये 18 हो गया, ये 17 हो गया और ये 16 हो गया, राइट। कितने नंबर पिन है हमारा BST3 का, 15 है, तो मतलब ये वाला हो गया, राइट, है ना, ये हो गया। तो ये वाले कैप हमारा, इसमें हमारी कॉइल नहीं लगी है, सिर्फ क्या लगी है, कैपेसिटर लगा है। तो ये हमारा BST3 का कैप है, तो वही वन साइड 5 वोल्ट समथिंग और दूसरी साइड डबल वोल्टेज। तो इस पे भी हम चेक कर लेते हैं। हाँ, क्लीन कर दीजिए, सही हो गया। देखिए यहाँ पे हमें 5 वोल्ट आ गया और यहाँ पे डबल वोल्टेज आ गया। तो मतलब हमारे बूट कैप यहाँ पे 3 लगा है और स्विचिंग कॉइल कितने लगी है, 2 लगी है। किस लगी है, बूस्ट सर्किट। देखिए सीरीज में कैपेसिटर हम जनरली यही सुनते हैं कि सीरीज कैपेसिटर एसी को पास करता है, राइट, बट सीरीज में कैपेसिटर लगाता है बूस्ट सर्किट बनाने के लिए भी। इसका हम आप लोग को जब आएंगे ना लाइट सेक्शन तो बताएंगे कि हमारे सीरीज में कैपेसिटर लगाकर डायोड कैपेसिटर की कॉम्बिनेशन से कैसे बूस्ट सर्किट बनती है, कैसे वो एसी को डायोड लगाकर फिर वो एसी को डीसी बनाया जाता है, फिर 4 4 4 4 ऐसे करके 16 वोल्ट बनाया जाता है। ये आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो अभी हम लोग देखें कि बेसिकली ये हमारा बूस्ट, हमारा स्विचिंग 3 तरीके से हो रही है। अब ये होने के बाद फिर फाइनली क्या करती है, बक बूस्ट 8 वोल्टेज बनाती है। कितने वोल्टेज बनाती है, अब देखिए नोटबुक में कितने पिन से हमारा 8 वोल्टेज आउट हो रही है बक बूस्ट, 6 और 17, 6 और 17। तो यहाँ पे 6 देखते हैं कौन सा है जी, 1 2 3 4 5 और ये 6, ये रहा 6 और 17। यहां से हमारा फाइनली ये देखिए 8 वोल्टेज बक बूस्ट बना करके देखिए किस किस के अंदर जा रही है, यहाँ पे नजर मारिए, ये जा रही है हमारी वही चार्जिंग पंप आईसी के अंदर। किसके अंदर जा रही है जी, चार्जिंग पंप आईसी के अंदर। तो मतलब ये हमारा, ये जब हमारा 8 वोल्टेज यहाँ से बन रही है तब जाकर चार्जिंग पंप आईसी क्या हो रही है, ऑन हो रही है। जब ये 8 वोल्टेज बना रही है तब चार्जिंग पंप आईसी क्या हो रही है, ऑन हो रही है, क्योंकि चार्जिंग पंप आईसी का क्या है, ये इनपुट है और इस आईसी का इनपुट क्या है, वी बस, कितने वोल्ट, 5 वोल्ट, और चार्जिंग पंप आईसी का 8 वोल्ट। तो अब हम ये आउटपुट चेक करते हैं कि क्या ये 8 वोल्टेज बन रही है या नहीं बन रही है। तो अब चेक करते हैं, यहाँ पे ये वाला कैपेसिटर है, मनोज जी अगर वो ब्लर आए तो क्लीन कर लीजिएगा। तो इसका कैप जो है वो ये है, ठीक है, देखिए आ रही है ना 8 वोल्टेज। अब यही 8 वोल्टेज बन करके चार्जिंग पंप आईसी के अंदर जा रही है, तब जाकर वो चार्जिंग पंप आईसी ऑन हो रही है और ऑन हो करके 8150B और चार्जिंग पंप ये दोनों को मिल करके तब जाकर के अच्छे से सर्किट को क्या कर रही है, रन कर रही है। तो अब ये 8 वोल्टेज बना करके चार्जिंग पंप को भी दिया और यही 8 वोल्टेज बना करके रिटर्न इसके अंदर गया, तब जाकर के बैटरी के प्लस पे क्या हो रही है, आउट हो रही है। मतलब इसी आईसी से हमारा बैटरी के प्लस पे वोल्टेज आएगी, बैटरी तब चार्ज होगी। तो अब कि ये हमारे आईसी कितने नंबर पिन से, कितने पिन से लिखवाया गया, 7 नंबर और 16 नंबर, 7 और 16 से आउट हो करके अब ये मॉसफेट के किस पे जा रही है, ड्रेन पे जा रही है। किस पे जा रही है और आउट किससे हो रही है, किससे हो रही है, सोर्स से हो रही है। 6 पिन के मॉसफेट में कितने नंबर पिन सोर्स होता है, 4 नंबर पिन सोर्स होता है। कितने नंबर पिन होता है, 4 नंबर से आउट होकर के फिर मॉसफेट पे जा रही है, ड्रेन पे, फिर उसके बाद से 8 पिन के मॉसफेट पे किस पे जा रही है, अगेन ड्रेन पे जा रही है,
और ड्रेन से होते हुए तब ये जा रही है बैटरी के कहाँ पे, प्लस पे। कहाँ जा रही जी, बैटरी के प्लस पे। तो मतलब इस टाइप की जो आईसी लगी होगी, डायरेक्ट आप चार्जर लगा करके बैटरी के प्लस पे भी चेक कर सकते हैं वोल्टेज आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है जी, तो अब हम चार्जर लगाते हैं और चार्जर लगा के चेक करते हैं कि वोल्टेज आ रही है या नहीं आ रही है। तो अब हम यहाँ पे लगाते हैं और चेक करते हैं। एक तो होती है जो सेंस करके चार्ज होती है, बैटरी लगाने के बाद तब बैटरी हमारे वो होती है, और ये वाली जो है ये चार्जर लगाते ही देख लीजिए क्या हो गया, वोल्टेज बन गया, वोल्टेज आ गया। चार्जर लगाते ही क्या हो गया जी, वोल्टेज बन गया। तो इससे तो ये क्लियर हो गया कि आपका इन आउट क्लियर है, क्लियर है। अब वो 8 वोल्टेज बन करके आपकी चार्जिंग पंप आईसी के अंदर भी जानी चाहिए। ठीक है, जो चार्जिंग पंप आईसी कौन सी है, ये वाली है। कौन सी है, ये वाली है। चलिए अब हम इस आईसी का पूरा डिटेल्स आप लोग को लिखवाते हैं कि जो डायलॉग आईसी है, चार्जिंग पंप आईसी डा 9313, ये कैसे काम कर रही है, इसका क्या इनपुट है, इसका क्या आउटपुट है, कैसे वो 8185 कम्युनिकेशन कर रही है और हर सेक्शन को सप्लाई दे रही है। ठीक है, अब ये हम लिखवाते हैं। ये सोचा कि ये काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे और हमारे जो ओल्ड स्टूडेंट है ना, तो उनको भी अपडेट मिल जाए। हालांकि अपडेट क्लास तो होती रहती है, जैसे आप लोग को पता होगा ऑनलाइन क्लास में अपडेट क्लास चलती रहती है। और एक तो हमारा ऑनलाइन ऐसा है जो अपडेट क्लास ही है, रनिंग है बिल्कुल, है ना, मंथली बेस पे सिस्टम चल रही है। बट फिर भी एक ऐसा तो होता है ना कि कोई लोग का टाइम नहीं होता है तो नहीं आ पाते हैं, उनको जब मर्जी टाइम मिलता है देख लेते हैं। तो यूट्यूब एक ऐसा चीज़ है जो उनको मर्जी किया तो देख लें, मर्जी किया तो नहीं देख लें। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर आप कोई भी नया चीज़ है ना, और इस लाइन में आप रहना चाह रहे हैं, तो आपको वो नई चीज़ें समझना ही होगा, सीखना ही होगा, अपने आप को अपडेट करना ही होगा। आप भी तो अपडेट होने ही आए, समझने आए, जो हम लोग का जो भी काम करते हैं लंबे समय तक। ठीक है, ये तो टाइम लंबा हो जाएगा। चलिए अब हम यहाँ पे डायलॉग आईसी के बारे में अब इसकी डेटा समझते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। हो सकता है हम आप लोग को ये भी हम डायलॉग आईसी के बारे में कंप्लीट वीडियो बना के दें कि कैसे ये काम कर रही है। ठीक है, अभी मैंने इस आईसी का बारे में बताया, एक बार फिर से मैं शॉर्ट में समझाने की कोशिश करेंगे। इस आईसी का बेसिकली काम है इन आउट। इसमें इनपुट वी बस आ रही है, आउट बूस्ट बना रही है 8 वोल्टेज की। अब इसी आईसी से 8 वोल्टेज आ रही है बैटरी के प्लस पे, तो बैटरी क्या हो रही है, चार्ज हो रही है। क्या हो रही है जी, चार्ज हो रही है। और यही 8 वोल्टेज बना करके डायलॉग चार्जिंग पंप आईसी के अंदर इन हो रही है, तब जा करके वो ऑन हो रही है। जब ऑन हो रही है तो हमारा 8150 से कम्युनिकेशन कर रही है, तब जा करके आगे का सर्किट कंप्लीट हो गया। तो मतलब चार्जिंग एरर, फेक चार्जिंग, स्लो चार्जिंग, कुछ भी आए, अगर अपने को पूरी डिटेल्स पता है तो हम इन्हीं में से कहीं ना कहीं तो फॉल्ट मिलेगा। और जब 1-2 बार आप चेक कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस टाइप के फॉल्ट में आपको डायरेक्ट यहाँ चेक करना है। लेकिन जब सारे स्टेप पता रहेगा तो सारे स्टेप पे तो कहीं ना कहीं तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम इस टॉपिक पे।